हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HFCL शेयर के ऊपर और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे HSCL शेयर के ऊपर। दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आने वाले समय में स्टॉक प्राइस को इफेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ कौन कौन सा लेवल है जहां पे ध्यान रखना चाहिए, सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे टेक्निकली फंडामेंटली। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का एनालिसिस, साथ ही साथ अगर कोई भी अच्छा चार्ट पैटर्न दिखता है इंट्राडे में, जहाँ पे कि जरूरी नहीं है जो हर स्टॉक का वीडियो ही बना पाए, तो अगर कोई अच्छा स्टॉक दिखता है, अच्छे लेवल पे दिखता है, अच्छा पैटर्न दिखता है, तो उसको भी पोस्ट करते हैं। और इन केस अगर आप चाहते हैं, जो आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस चाहिए, टारगेट चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको पैसा कमाना है और आराम से रहना है, तो फिर आप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को अगर आप अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 30% का आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारा अपडेट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। प्रीवियस मंथ का क्या परफॉर्मेंस रहा या उससे पहले जो स्टॉक शेयर किए उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो सारा डिटेल है, आप गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। HFCL के शेयर में हम लोगों को 5.25% के आसपास का एक अच्छा तेजी देखने को मिला और पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 9.14% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है HFCL ने पोलैंड में एक कंपनी को एक्वायर किया है। ब्लू दिवाली एसपी एसपी जू के नाम से कंपनी लिस्टेड है पोलैंड में, और इस कंपनी को एक्वायर किया गया है। HFCL का एक नीदरलैंड का सब्सिडरी है, उसी ने आपको इस कंपनी को एक्वायर किया है। इस कंपनी को एक्वायर करने का पर्पस ये है, जो यूरोपियन यूनियन में जो है अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल को एक्सपोर्ट को और मजबूती प्रदान करना, और भी ज़्यादा जो है यूरोपियन मार्केट में पकड़ बनाना। HFCL जो है मेनली आपको ऑप्टिकल फाइबर में है या फिर आपको टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाता है, रेलवे को भी सप्लाई करता है, डिफेंस को भी कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करता है। उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो HFCL ने अभी एक्सचेंज को बताया, जो डिफेंस के ऊपर लगातार प्रीवियस 5 ईयर से R&D हो रहा था डिफेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर, फाइनली कुछ प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे आपको डिफेंस के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट है। सबसे पहले अगर हम लोग टेलीकॉम की बात करेंगे तो नेटवर्किंग प्रोडक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट अनलाइसेंस्ड बैंड बैकहॉल रेडियो, इंडोर आउटडोर वाईफाई 5 and 6 एक्सेस पॉइंट, यूनिफाइड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, इथरनेट L2 स्विचेज, होम मेस राउटर्स, 5G इंडोर एंड आउटडोर FWA-CPE। तो ये सारा जो है आपको टेलीकॉम से रिलेटेड है। ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल में देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर है, आर्मर्ड एंड अनआर्मर्ड केबल है, माइक्रो केबल है, माइक्रो मॉड्यूल केबल है, रिवन केबल है, FTTH केबल है और IBR केबल है। अगर हम लोग डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज है, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले है, थर्मल इमेजिंग कोड है, थर्मल वेपन साइट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको बन के ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग और भी प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे तो एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल में भी कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी आपको डेवलपमेंट फेज में है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन में एक अल्ट्रा हाई कैपेसिटी पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट अनलाइसेंस्ड बैंड बैकहॉल रेडियो है। वहीं डिफेंस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, ड्रोन डिटेक्शन रडार है, क्योंकि ड्रोन अब जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो डिफेंस को इस चीज़ के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, जो कहीं ड्रोन से कुछ आपको गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए ड्रोन डिटेक्शन रडार जो है काफ़ी जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर रिसेंट हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्च जो हुए हैं, ग्राउंड सर्विलियंस रडार
लॉन्च हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज हुआ है, नाइट विजन डिवाइस हुआ है, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले हुआ है। तो लगातार जो है कंपनी आपको टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर तो मेन कोर बिजनेस है, बट अब जो है डिफेंस और रेलवे, इस दो सेक्टर को भी लगातार जो है कंपनी टारगेट कर रहा है। इसके लिए जो है लगातार आपको R&D किया जा रहा है। प्रीवियस 5 ईयर से कंटिन्यूअस जो है वो आपको यहाँ पे R&D किया जा रहा है। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का अवेलेबल है। अब वापस से एक यूरोप में भी बाई कर लिया है, तो वहां पे भी हम लोगों को कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए वहां पे भी कंपनी प्लान कर रहा है। 144 करोड़ का जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन वहां पे प्लान किया जा रहा है। 3.25 मिलियन FKM से जो है आपको 7 मिलियन FKM तक जो है ये कैपेसिटी ले जाने का प्लान है। तो लगातार जो है कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है और एग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो मैन्युफैक्चर ऑप्टिकल फाइबर के लिए है, वो आपको करंट कैपेसिटी जो है वो 12 मिलियन FKM है, वहां से 33.90 जो है मिलियन FKM ले जाने का प्लान है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे और भी सारे जो है आपको एक नया फैसिलिटी जो है NCR में, एक नया पूरा सेटअप जो है NCR में लगाने का प्लान चल रहा है, जहाँ पे कि छोटे छोटे डिवाइसेस जो हैं वो आपको कंपनी मैन्युफैक्चर कर सके। तो अगर आप इस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जाएंगे तो आपको काफी सारी ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छा इस कंपनी के लिए आपको यहाँ पे लगेगा। अगर कस्टमर की बात करेंगे तो जियो, BSNL, वोडाफोन, टाटा, L&T, एयरटेल, ITI, तो सारे बड़े नाम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। HFCL के चार्ट में हम लोगों को क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिसेंटली एक अच्छा हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये आपको ब्रेकआउट हुआ था 100 के लेवल पे, 96 97 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ। स्टॉक ने एक अच्छा तेजी शो किया, स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 118 के लेवल तक गया, वापस से एक फॉल हुआ और अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक लगातार जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। 100 के लेवल के राउंड में जो है स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस वीक में भी अगर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन जरूर हुआ है, बट स्टॉक जो है रेसिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोज नहीं हुआ। इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस है आपको 103 पे। एक बार स्टॉक इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोज कर देता है तो फिर एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इमीडिएट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 117.8 का, और इसके ऊपर 150 200 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, HSCL। HSCL में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर इशू किया गया है। 7,96,446 शेयर जो है इशू किया गया है 315 रुपीज के प्रीमियम के साथ, यानी कि 316 रुपीज पे ये शेयर किया आपको इशू किया गया है। यहाँ पे कि 2,31,084 शेयर जो है वो आपको मुकेश अग्रवाल जी को किया गया है। 1,59,348 शेयर जो है निकिता अग्रवाल, 3,90,138 शेयर जो है नीलांजन देव, और 15,876 शेयर जो है मोहम्मद फहद शेख जी को यहाँ पे इशू किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के। तो दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है HSCL ने भी 40% एक कंपनी में एक्वायर किया है। ये कौन सा कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है इनोवटी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कंपनी ने 40% का स्टेक लिया है। 45 करोड़ 16 लाख 12,000 में जो है ये पूरा आपको स्टेक लिया गया है 14% का। कंपनी का जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर हम लोग टर्नओवर की बात करेंगे तो 3.76 करोड़ का जो है टर्नओवर कंपनी ने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 में पोस्ट किया था। तो अभी एक काफी माइक्रो कैप कंपनी है, धीरे धीरे यहाँ पे जरूर हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं HSCL के प्राइस के ऊपर। तो HSCL का प्राइस ऑलरेडी काफी ज्यादा मूव कर गया है।
स्टॉक को याद होगा, इस स्टॉक को काफ़ी नीचे के लेवल पे हम लोगों ने पोस्ट किया था। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था 110 के लेवल पे, तभी हम लोगों ने पोस्ट किया था और स्टॉक में उस लेवल से एक शानदार तेजी देखने को मिला। अभी अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अभी जो है स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज में भी एक हायर लोअर हाई का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लोअर हाई किस लिए? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक जो है आपको लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है, डाउन साइड में नेकलाइन जो है वो आपको 300 के लेवल पे है। तो अभी स्टॉक के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, या तो स्टॉक जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है या फिर स्टॉक यहाँ पे 300 के लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है। दोनों ही केस में जो है हम लोगों को वेट करना है, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं है जो स्टॉक में वापस सही में डाउन ट्रेंड आया है या फिर स्टॉक कंसोलिडेशन के लिए जाएगा। तो अपसाइड के लिए अभी जो है बाइंग नहीं करना है, अपसाइड के लिए वेट करना है। डाउन साइड के लिए भी मेजर गिरावट तभी देखने को मिलेगा जब ये स्विंग लो ब्रेक डाउन होगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।